नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 104 है और ये 13 मार्च 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम कन्यादान चैप्टर को ही पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। कन्यादान जिसे ऋतुराज ने लिखा है, ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात प्रामाणिकता का अर्थ होता है प्रमाण के से सिद्ध, समझदारी सियानी मतलब आभास एहसास, बाँचना यानी पढ़ना समझना, लयबद्ध यानी सुरताल। तो इसमें जो लेखक है ऋतुराज जी, वो कहना चाहते हैं, आइए इनके विचारों को समझते हैं। जैसा कि आप जान चुके कि कन्यादान नामक कविता से उदित उन पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी है बेटी, ठीक है, उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिरकार अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, पर यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ नहीं थी उनमें, लेकिन पूरी तरह से सियानी भी नहीं हुई थी। अभी तक उसमें नहीं आई थी सियानी, उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा। अभी तक उसका जीवन सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता है, लेकिन परेशानियों का सामना करना नहीं आता है कि कैसे किया जाए। वह नहीं जानती थी अपने घर के बाहर की दुनिया को, उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाती थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम बाहर रखे कि दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अभी वह भोली लड़की सुखी की कल्पना में जी रही थी। चलिए अब इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके हम इसे समझते हैं, ठीक है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? कन्यादान कविता के आधार पर लिखी। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी दुख दर्द बांटती थी, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बांटती थी, ठीक है। वही उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ ने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है। इसीलिए अभी बेटी का दान करते वक्त माँ को लगता है कि वह अपने आखिरी जमा पूंजी किसी और को दे रही है, सौंप रही है। आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता? मेरी लड़की को दुख बांटना इसीलिए नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है, वह दुख से अनभिज्ञ है। यानी वो खुशी तो जानती है लेकिन दुखी उसके जीवन में नहीं आया है, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो दान के बाद देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतः गलत है, अनुचित है। अगला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है कि केवल सुंदरता पर ही नहीं रीझना, बल्कि अपनी वातावरण के प्रति भी सचेत रहना।
जिसे पानी में झांक कर उसे अपनी परछाइयाँ दिखाई देती है, उसकी गहराई को भी वही भली भांति जाने ले, कहीं वही उसके लिए जाने लेवा सिद्ध न हो। वह उस आग की तपन की भी ध्यान रखे, यानी आग की तपन की भी ध्यान रखे, ठीक है, जो रोटी पकाने में काम आती है। अब आगे का प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। आग क्या है? रोटियां सेकने के लिए होती, जलने के लिए नहीं। तो माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख दिया जा रहा है, दिए हुए कह रही है, ठीक है, कि आग रोटियां सेकने के लिए होती, जलने के लिए नहीं। अर्थात इस माध्यम से कन्या को सीख तो दिया ही है, पर समाज पर ठोकर का व्यंग्य किया गया है, ठीक है। और समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते कि उसको प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले हो जाती है, या ससुराल के लोग उसे जला देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। अगर आपको और वर्कशीट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और लास्ट टाइम में जो बच्चे तैयारी करेंगे उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।